का नेट नीचे आ गया है क्योंकि आंधी वगैरह आती रहती है। खैर छोड़िए, आज का हमारा टॉपिक है कोकोपीट। तो बताती हूँ कि क्या है कोकोपीट और क्या है इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान और किस तरह से ये काम करता है हमारे प्लांट्स पर। तो कोकोपीट क्या है कि नारियल के जो ऊपर का छिलका होता है उसको मशीनों से ना बिल्कुल बारीक पीस लिया जाता है और एक ब्रिक की शेप में उसको तैयार किया जाता है। और ये अलग अलग साइज में ब्रिक जो होती है कोकोपीट की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो जब आप इसको लेकर आते हैं तो इसको यूज करने से पहले इसे 3 बार आपको अच्छे से धोना चाहिए, 1-1 घंटे भिगोने के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें एक नेचुरल सॉल्ट होता है, यानी कि प्राकृतिक नमक, जो कि हमारे पौधे को हार्म करता है। सिर्फ हार्म नहीं करता, सुखा भी सकता है, मार भी सकता है पौधे को। तो इसलिए जब आप लाएं तो इतना सा टुकड़ा उसका तोड़ें, क्योंकि जब वो पानी में जाएगा ना, ये मिट्टी ये पानी को ना अवशोषित करके रखता है कोकोपीट। तो जब इतना सा टुकड़ा आप डालेंगे और जब ये पानी को सोख लेगा तो वो फूल कर इतना हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है और क्योंकि उसमें और वेट भी बढ़ चुका है क्योंकि पानी ऐड हो गया उसमें। तो सबसे पहले आप 1 घंटे के लिए आप उसको कोकोपीट को पानी में भिगो कर रखें। 1 घंटे बाद आप उसको अच्छे से पानी में हिलाएं और छान लें बड़ी छलनी में। छानने के बाद वो पानी आप फेंक दें और जो कोकोपीट है उसको अच्छे से निचोड़ के दोबारा 1 घंटे के लिए आप उसको भिगो दें। तो 3 बार ये प्रक्रिया करने के बाद लास्ट में आप जब कोकोपीट को निकालें तो अच्छे से उसको निचोड़ लें। फिर वो तैयार हो जाता है मिट्टी में मिक्स करने के लिए। मोस्ट तो देखिए 2 चीजों के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। एक तो ये क्योंकि पानी सोखता है तो मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, जिससे ना आपको इस गर्मी के टाइम में बार बार पौधों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ 1 बार पानी दे सकते हैं, बाकी पानी वो अवशोषित करेगा और उसी पानी से वो अगले दिन तक पौधे को पानी प्रोवाइड करता रहेगा। इसलिए दूसरा इसलिए मिलाया जाता है कि ये मिट्टी को ना भुरभुरी बनाए रखता है, एकदम चिपकी मिट्टी को नहीं रहने देता, जिससे जड़ें बहुत आसानी से फैलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि ये जो फंगस होती है उसको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। तो इस मौसम में अगर आप कोकोपीट मिला रहे हो तो इस मौसम में क्या होगा, कल आप अगर उसी टाइम पानी देने जाओगे तब तक तो वो पौधा उसके जो कोकोपीट का पानी है उसको ले चुका होगा और ड्राई हो जाएगा कोकोपीट। तो इस टाइम तो फंगस नहीं लगेगी। लेकिन मानसून में क्या आप सभी पौधों के जो मिट्टी है उसको या तो आप चेंज कीजिए, वरना मानसून के तो पानी में ही फंगस और पानी मेल ही ऐसा, मानसून के पानी से तो फंगस लगनी ही लगनी है। और फिर ऊपर से कोकोपीट, तो वो या तो फंगस से आपके पौधे मर जाएंगे। और अगर देखिए जब बहुत गार्डनर के वीडियो देखे होंगे, जब वो कोकोपीट ऐड करते हैं ना मिट्टी में, कुछ फर्टिलाइजर भी ऐड करते हैं और उसके बाद जब वो कोकोपीट मिलाते हैं तो साथ ही फंगीसाइड मिला देते हैं। लेकिन फंगीसाइड तो खुद ही पौधे को मारने के लिए भरपूर है, और ऊपर से कोकोपीट अगर आप फंगीसाइड मिलाते हैं तो वो फंगस को खत्म करता है, साथ में पौधे को भी खत्म करता है। और अगर आप नहीं मिलाते हैं तो कोकोपीट जो है फंगस को अट्रैक्ट कर लेता है बारिश के पानी से और वो पौधे को खत्म कर देता है। तो इसलिए ये जो भी सोचकर कोकोपीट मिलाया जाता है, ये मुझे नहीं लगता किसी भी मायने में खरा उतरता है। क्योंकि देखिए मेरे पास कम से कम 200 प्लांट हैं और अगर मैं अब कोकोपीट मिलाकर सारे प्लांट में लगाऊं तो क्या मानसून के टाइम तक मैं सारी मिट्टी निकाल पाऊंगी पौधों की? हो ही नहीं सकता। तो एक ना ये समझ लो कि अगर कोकोपीट मिला दिया तो आपने अपने पौधे के मरने के चांसेस 99% तैयार कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, ना मिलाएं। अगर आपको मिट्टी को भुरभुरा रखना है तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक तो होती है रिवर सैंड, आप वो मिला सकते हैं। वो पानी को अवशोषित करके नहीं रखती है और मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखती है। मिट्टी को जितना पानी चाहिए वो उतना पानी लेके एक्स्ट्रा पानी वो बहा देते हैं। तो मानसून में भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आता है राइस हस्क क्या होता है, जो चावल के ऊपर का ब्राउन सा छिलका होता है, वो उस भूसे को राइस हस्क बोलते हैं। तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसे आप मिट्टी में मिलाएंगे और उसमें जब पौधा ग्रो करेंगे, देखिए जो भी खाद या फर्टिलाइजर चावल को उगाने के लिए दिए जाते हैं ना, वो जो सूखने के बाद ब्राउन होता है, वो पहले तो वो ग्रीन होता है ना, जब राइस उसके अंदर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन सूखने के बाद वो ब्राउन हो जाता है। जैसे पत्तियों का हाल होता है, न्यूट्रिशन उसमें भी है, लेकिन ब्राउन होने के बाद उसमें कार्बन भी बन गया है। तो वो पौधे को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और मिट्टी को भुरभुरी भी बनाए रखता है और पानी को अवशोषित भी नहीं करता है। आप वो मिला सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका मेरे वाला यूज कर लीजिए। अगर तो आपके पास ऐसे प्लांट हैं, गुड़हल है हाइब्रिड या हाइब्रिड गुलाब है, तो आप शेड के नीचे रखिए और जो उसकी गमले की जो मिट्टी है उसके ऊपर आप गार्डन वेस्ट अपने डाल सकते हैं। जो भी गार्डन में मिट्टियाँ वो पत्तियाँ झड़ती हैं,
या फिर अगर आप पार्क में भी घूमने जा रहे हैं ना, तो वहां पर भी आप पूछ कर, वहां पर भी पेड़ों के नीचे ना सूखी पत्तियां होती हैं। अगर आप वहाँ के माली जो भी वहाँ केयर करते हैं उनसे बोले कि सूखी पत्तियां हम निकाल लें, तो आप पन्नी भर के ला के, अगर 2-3 भी पौधे हैं तो आप वो पत्तियां उनको अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। तो क्या होगा, एक तो शेड में नेट में होंगे वो, और ऊपर से उस पर पत्तियां भी होंगी, तो मिट्टी उसकी नहीं सूखेगी। कल जब नेक्स्ट डे आप उसी दिन आकर पानी देंगे तब तक भी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहेगी। लेकिन अगर आप मान लो मैंने आज पानी दिया है, कल मैं पानी नहीं दूंगी, नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में भी आऊँगी ना 9 या 10 बजे, तो इन पौधों की टहनियाँ ना ऐसे लटकी हुई होंगी। तो दिन में एक बार तो पानी देना बनता है, क्योंकि लू इतनी ज़्यादा चल पड़ी है। और अगर आप हार्डी प्लांट लगाते हैं, जैसे कि कनेर हुआ या येलो बेल हुआ या टिकोमा हुआ या पोर्चुलाका हुआ, चंपा हुआ, इस टाइप के अगर आप मोगरा हार्डी प्लांट अगर आप लगाते हैं, तो उनकी मिट्टी में भी आप अपने वो गार्डन वेस्ट यानी कि सूखी पत्तियां डाल सकते हैं, ऊपर से एक लेयर बना सकते हैं। और इनको ऐसी जगह रखें जहाँ की हवा इनको क्रॉस कर सके, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो उस ऑक्सीजन में मॉइस्चर होता है और वो इसके आसपास फैला रहता है पौधे के। तो जब लू भी इनके बीच में से गुजरती है तो वो पौधे को ठंडक प्रदान करती है, तो इसलिए ये फायदेमंद है। और ये जो लीफ आपने रखी है, जब ये गीली मिट्टी के संपर्क में आती है ना, तो मिट्टी के बैक्टीरिया इन्हें डाइल्यूट करके लीफ कंपोस्ट में बदलते हैं, तो पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये जो कोकोपीट वगैरह है ना, इसको तो बिल्कुल भी अपने गार्डन में ऐड मत कीजिएगा। ये इसका काम इतना फायदे का नहीं है जितना नुकसान ज़्यादा है इससे। तो बाकी जो टिप्स मैंने बताई आप वो यूज़ कीजिए अपने गार्डन में और फिर बताइएगा रिजल्ट कैसा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन बाय।